हिडन हीरोज के बारे में सुनेंगे। तो आए मेरे साथ निकाले पहला वाला, पहला ग्रंथियो पहला बाप और उसकी 27 आयत। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बाज औकात या बसा औकात पसे पर्दा काम करता है, बिहाइंड द कर्टन काम करता है। यानी खुदा अक्सर औकात ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो मामूली लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, बगैर शनाख्त के लोग होते हैं, नामालूम होते हैं, गैर मारूफ होते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। जो कैरेक्टर मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो भी ऐसा कैरेक्टर है जो नामालूम है। बनाया एक नड्डार, एक जंगजू, बेखौफ जिंदगी बसर करने वाला नड्डार सिपाही था, जो उसके नाम का मतलब है कि खुदा ने तामीर किया, गॉड बिल्ड, खुदा ने बनाया। और इसके बाप का नाम यहूयदी था, ये एक काहिन था, और इसके कबीले का नाम यहूदा है। और यहूदा का कबीला जो है वो बहादुरी, दलेरी, बेखौफी और नड्डार और बहादुरी के कामों के लिए बड़ा फेमस है। यानी यहूदा का कबीला बहुत ज्यादा बहादुरी के लिए जाना जाता है। मैंने पहले बताया क्योंकि जो बनाया था उसका बाप काहिन था, और इसकी तरबियत जो थी एक मजहबी घराने में हुई, इसकी परवरिश जो थी एक मजहबी माहौल में हुई, इसलिए ये खुदा के सब अहकाम से वाकिफ था, खुदा के कवानीन से वाकिफ था, खुदा की शरीयत से वाकिफ था। और अभी जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी वो है पहला तवारीख उसका 11वां बाब और उसकी 24 और 25 आयत। यहूदी के बेटे यहूयदा के बेटे बनाया ने ऐसे ऐसे काम किए, और वो इन तीनों में नामी था, वो उन तीनों में मौजिज था। ये पहले तीनों के दर्जे को ना पहुंचा, और दाऊद ने महाफिज सिपाहियों का इसे सरदार बनाया। आए मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे। पहला तवारीख उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में यूं लिखा है कि दाऊद इस वक्त गढ़ी में था, गढ़ी कहते हैं मोर्चे को, और दाऊद इस वक्त गढ़ी में था, और फिलिस्तियों की चौकी उस वक्त बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरस कर कहा, आकाश बैतलहम के कुएं का पानी जो कि फाटक के करीब है मुझे पीने को दे। हाँ जी, समझ आ गई है। कहानी इस तरीके से है कि दाऊद की फौजों यानी बनी इस्राएल की फौजों के दरमियान और फिलिस्तियों की फौजों के दरमियान में जंग, और दाऊद एक गढ़ी में यानी मोर्चे में बैठा था, और जब उसे प्यास लगी तो उसने तरस कर कहा कि काश कोई मुझे बैतलहम के कुएं से पानी पिलाए जो फाटक के करीब था। इसके साथ ये भी बताना चाहती हूं कि उस दौर में पानी आम हमारी तरह घरों में नहीं था। पानी के लिए कुएं खोदे जाते थे, और कुएं जो होते थे बाज़ का बहुत दूर तक खोदे जाते थे, दूर दूर होते थे, और लोग अपने पास पानी को स्टॉक कर लेते थे, यानी पानी को जमा कर लेते थे। जंग के दिनों में भी, घरों के दिनों में भी वो जमा कर लेते थे। और ऐसा ही हुआ कि दाऊद को अपना शहर जो था बैतलहम, जिसमें यीशु मसीह भी पैदा हुआ, उसे बड़ा याद आया, और उसने तरस कर कहा कि काश कोई जाकर, क्योंकि वो तो एक गार में छुपा हुआ था, एक मोर्चे में बैठा था, और फौजी जो थे वो जंग कर रहे थे। और जब उसने तरस कर कहा कि काश कोई मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिलाए, तो बनाया ने सुना, और जब उसने सुना तो उसे बड़ा जिसे कहना चाहिए अजीब लगा कि मेरा बादशाह, मेरा नबी, मेरा परस्तार, खुदा का ममसूह, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वो पानी के लिए तरस का कह रहा है कि काश मुझे कोई बैतलहम के कुएं से पानी पिलाए। उसने देखा और उसने सुना, और जब उसने ये कदम उठाया, अब मैंने पहले बता चुकी हूँ कि बैतलहम का कुआं जो था इस वक्त वहां पर फिलिस्तियों का कब्जा था, फिलिस्तियों का कंट्रोल था, यानी दुश्मन का कंट्रोल था। लेकिन बनाया ने अपनी जान को जोखों में डालकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर, बगैर दाऊद को बताए हुए वहां से चल पड़ा, और जाके दुश्मनों के चौकी के पास से बैतलहम के कुएं से पानी लेकर अपने खादम के लिए आ गया, अपने खादम की खिदमत के लिए आया। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि उसके दिल में ताबेदारी, वफादारी,
اس کے لیے تھی اور بڑی وفاداری کے ساتھ جا کے وہ داؤد کے لیے بیتلہم کے کنویں سے پانی لے آئے. ہاللیلویا. آگے یہ ابھی میں یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اس نے پانی پیا کہ نہیں پیا، لیکن اس نے اپنی جان کو دکھ میں ڈال کر فرما برداری کرتے ہوئے بیتلہم کے کنویں سے دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنی جان کو دکھ دے کر اپنے خادم کے لیے پانی لے آیا. کہنا چاہتی ہوں کہ جب خادم آپ کے گھر میں آئے تو ضرور پانی پلائیں، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے. لیکن آج جو میں آپ کے سامنے جس پانی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پانی زندہ پانی. وہ عام پانی نہیں ہے. جس پانی کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ ہے یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں زندگی کا پانی ہوں، اور وہ پانی ہے خدا کا کلام. وہ پانی کیا ہے؟ خدا کا کلام. ٹھیک ہے، بنایا نے بادشاہ کی خواہش کو پورا کیا، پانی پلایا، لیکن میں نے کہا کہ جس پانی کے بارے میں بیان کروں گی اس کو اس طریقے سے بیان کروں گی کہ ہمارے لیے آج زندگی کا پانی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. اس کلام کو، اس زندگی کے پانی کو، اس امر جل کو، اس کی بہتی دھارا کو اپنے لیے ہمیشہ تیار ہے کہ ہمیں اس پانی کو پینا ہے. یعنی روزانہ بائبل پڑھنی ہے، روزانہ خدا کا کلام پڑھنا ہے، اس میں سے سیکھنا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم اس کلام کو سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. تو ندیاں کیا ہے؟ پانی. اس لیے میں نے کہا کہ آج اس پانی پہ ہم زور دیں گے جو خدا کا کلام ہے. یسایہ 55 میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ برف اور بارش کی مانند ہے، اور جب برف اور بارش گرتی ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، تو وہ کبھی واپس نہیں جاتی بلکہ بنجر زمینوں کو سراب کرتی ہے، بنجر زمینوں میں پھل لے کر آتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، فصلوں کو خوش و خرم کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں یوں لکھا ہے کہ تیرا کلام بارش کی مانند ہے، جہاں جہاں برستا ہے 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لاتا ہے، کبھی بے تاثیر نہیں جاتا. زندگی میں ہریالی کو، شادمانی کو، قدرت کو، تازگی کو لے کر آتا ہے. دوسری طرف ایک تو میں نے ایک رخ بتایا کہ زندگیوں میں ہریالی کو، شادمانی کو، قوت کو، تازگی کو لے کر آتا ہے، سکون بھر دیتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف بحالی لاتا ہے، بنجر زمینوں میں ہل چلا دیتا ہے، ناپاکی کو پاک کرتا ہے، گناہ کو پاک کرتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، شرم کو دور کر دیتا ہے، شرم کو دور کرتا ہے، بدنامی کو دور کر دیتا ہے. یعنی جتنی ناپاکی ہوتی ہے جب یہ پانی اندر جاتا ہے، امرت جل جاتا ہے. یعنی جل کہتے پانی کو، جب یہ پانی اندر جاتا ہے تو ساری ناپاکی، ساری گندگی چلی جاتی ہے. اور اس کے لیے پھر میں ایک مثال دوں گی کہ یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں سامری عورت کے بارے میں. کہانی نہیں سنا گی، چھوٹی سی ایک بات کروں گی. سامری عورت کے بارے میں لکھا کہ وہ بدنام عورت تھی، 5 شور کر چکی تھی، چھٹا جس کے ساتھ رہتی تھی وہ بھی اس کا نہیں تھی. اور جب لوگ سو جاتے ہیں، یعنی سفید کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، وہ پانی بھرنے آتی چھپ چھپا کے، لیکن یسوع پہلے سے ہی موجود تھا. اور یسوع نے اسے ایک ہی بات کی کہ جو اس پانی سے پیے گا، اس کنویں سے پیے گا، وہ ہمیشہ پیاسا رہے گا، اور جو اس کنویں سے پیا، اس چشمے سے پیے گا، اس کے اندر زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یسوع نے اس کی زندگی سے ندیاں جاری کر دی. اور جب ندیاں جاری ہو گئی ہیں تو وہ عام پانی کے لیے جو گھڑا لائی تھی وہ تو وہیں چھوڑ گئی تھی. اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ بوتل لے کر آؤں اور دبا کر آؤں. وہ عام گھڑا جو پانی بھرنے لے کر آئی تھی وہ تو وہیں چھوڑ گئی. اور یہ جب اس کی زندگی سے ندیاں جاری ہوئی ہیں تو وہ ندیوں کو اس نے اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ سامریا میں بھاگ کر چلی گئی. اسے اپنی قوم کی فکر ہونے لگی کہ یہ جو پانی، یہ جو زندگی کی ندیاں میں نے پی ہیں، جس کا تجربہ، جس کا ایکسپیرینس میں نے کیا، جس یہوہ کو میں نے اپنا لیا ہے، جس خداوند کی میں پرستش کرنے لگ پڑی ہوں، وہ بھاگ گئی سامریا میں. آؤ اس شخص کو دیکھو، آؤ اس شخص کو دیکھو جس نے میرے گناہ معاف کر دیے، مجھے کرسمس مل گیا، مجھے خداوند مل گیا. کلام میں لکھا ہے کہ پورا سامریا امڑ آیا اور انہوں نے بھی زندگی کا پانی پیا اور خدا کے ساتھ جڑ گئے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیں زوردار تالیاں بجائیں گے. اس لیے خدا کے کلام کو
यिर्मयाह कहता है कि मैंने तेरे कलाम को नोश किया। नोश क्या करते हैं? बोले जी, नोश किसे कहते हैं? पानी को नोश करते हैं, यानी पीते हैं। हमेशा इस पानी को पीते रहे, इस कलाम को पढ़ते चले। आज से पहले अगर नहीं पढ़ा तो आज से शुरू करें, नए अहकाम से शुरू करें या पुराने से, जरूर पढ़ें। अगर खुदा के अहकाम को मानते हैं तो इस कलाम को जरूर पढ़ें और दूसरों तक भी इस कलाम को पहुंचाए। एक और कहानी, इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ बढ़ूं, मैं पीछे आपको लेकर जाऊंगी। गिनती की किताब में लिखा है कि जब बनी इस्राएल कूच करके मुआब के करीब के शहरों में उन्हें अपने खेमे लगाए, डेरे लगाए, तो जब मुआब के करीब डेरे लगाए तो मुआब का बादशाह जो बल्क था उसको जान के लाले पड़ गए। उसने आके देखा ये तो वो कौम है, इतनी ज्यादा कौम है कि अगर वो जमीन देखना चाहे तो उसे जमीन नजर नहीं आ रही, बल्कि सारी बनी इस्राएल से घिरी हुई है। चारों तरफ बनी इस्राएल ने उस जमीन को घेरा हुआ और वो परेशान हो गया और उसने बलाम को बुलाया और उसने कहा आ इस कौम पे लानत कर, आज इस कौम पर लानत दे ताकि ये कौम जो है भाग जाए और लानती होकर निकल जाए। लेकिन खुदा जिनके साथ होता है उन पे लानत नहीं आती। खुदा जिनके साथ होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा जिनके साथ होता है उन्हें कोई नजर नहीं लगते। जब वो बलाम लानत करने के लिए आया तो खुदा ने उसकी जबान को लानत को बरकत में बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि वो खुदा के बरगजीदा लोग थे। क्योंकि खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी कौम को जमीन के जर और आसमान के सितारों की मानित बढ़ाऊंगा। तो उस कौम ने तो बढ़ना ही बढ़ना था। और यहाँ जो मैं बनाया की स्टोरी बयान करना चाहती हूँ कि बेशक मुआबी मार खप गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमला करते रहते थे। और ऐसा ही हुआ कि दाऊद एक जगह बैठा था, दो मुआबी सूरमा निकले। इससे पहले कि वो निकलते कोई बात करते, बनाया ने जाके उनको मिनट से पहले खत्म कर दिया, हलाक कर दिया और खुदा के खादम के गिर्द अपने हाथों को फैला दिया और अपने खादम को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी ना घबराएं। मुआबियों की सूरत में, फिलिस्तियों की सूरत में मुश्किलात आती हैं, लेकिन खुदा जिनके साथ होता है वो उनको निकाल लेता है। एक और वाक्य सुनाना चाहूंगी। कितने हैं लोग जो सुन रहे? सुनाती चली जाऊं? थोड़ा सा मुझे लेट टाइम मिला, अगर थोड़ा सा टाइम आगे चला जाए तो क्या इज इट ओके? हो जाएगा, हो जाएगा मैनेज। एक और कहानी इस तरीके से, और ये सारी स्टोरीज मैं बनाया के बारे में सुना रही हूं, जो जीरो से हीरो बन गया, जो गैर मारूफ था उसको खुदा ने मशहूर कर दिया। और देखे मैं आज उसके बारे में कलाम सुना रही हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि सर्दी का मौसम था। ये जो मैंने हवाले पढ़े ये सारी स्टोरीज इसके अंदर होंगी। सर्दी का मौसम था और बर्फ पड़ रही थी और दाऊद एक कड़ी में छुपा हुआ था। जारी बात है फौजें लड़ रही हैं और उन्होंने बादशाह को एक महफूज जगह पर एक पनाहगाह में रखा हुआ और बनाया, चारों तरफ से अपने बादशाह की हिफाजत कर रहा है। मैंने पहले कहा क्योंकि वो मुहाफिज था। तो ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह जो था वो मोर्चे में छुपा हुआ तो करीब एक शेरगार में आके बैठ गया, एक शेरगार में आके छुप गया। जो ही बनाया ने उस शेर को देखा, उसने जाके उस शेर को ऐसा मारा कि शेर नजर ही ना आया और वो शेर मर गया और बादशाह महफूज हो गया। बात तक ऐसा होता है कि वो जो काम हम करने चाहते हैं तो ऐसे बहुत से शेर यानी शैतान के रूप में हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन जब आप खुदा के साथ होते हो तो आप उससे कुचल डालते हैं। और ऐसा ही हुआ, उसने उस शेर को कुचल डाला। बिल्कुल उसी तरह जब समसून को खुदा ने अपने जलाल के लिए, अपनी कौम के लिए, बनी इस्राएल के लिए इस्तेमाल करना था, तो कलाम में लिखा है कि समसून रास्ते में जा रहा था तो शैतान शेर के रूप में उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। लेकिन चूंकि समसून के लिए खुदा का एक प्लान था कि वो जाएगा, खुदा ने उसको एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा कुव्वत दे रखी थी और उसको पता था कि मुझे खास मकसद के लिए भेजा जा रहा है और वो मकसद था कि बनी इस्राएल को फिलिस्तियों से आजाद करना। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक शेर आ गया। जब उसने शेर को देखा तो वो नहीं डरा, उसने नहीं परवाह की, उसने शेर के जबड़े को, उस शेर को
ऐसे चीर डाला जैसे एक बकरी को। आज भी बहुत से शेर आपकी जिंदगी में आएंगे, आज बहुत से शेर शैतान के रूप में आपको गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत से शेर आकर आपको परेशान करेंगे। मैंने पहले बताया, कभी बीमारी की सूरत में, कभी दुख की सूरत में, किसी ना किसी रूप में शेर आएंगे। लेकिन जब आप खुदा के प्लान में होंगे, जब आप खुदा के साथ चलेंगे, तो आप शेरों को कुचल डालेंगे, आप शेरों को मसल डालेंगे, आप शेरों को फना कर डालेंगे, समसून की तरह, बनाया की तरह। क्योंकि खुदा जिनके साथ होता है, खुदा हमेशा उनको उनकी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएं। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We adore you. We love you. You are awesome, God. You are our God. Hallelujah. Hallelujah. मैंने आपको बताया कि शेर ऐसे आएंगे, शैतान ऐसे आएगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन खुदा ने आपकी उंगलियों को लड़ना और हाथों को जंग करना सिखाया। कितने ये ईमान लाते हैं कि हम फाते हैं? अगर खुदा नबियों को पता बख्शता है, अगर खुदा ने बादशाहों को पता बख्शे, तो क्या जो आप बरगजीदा आपको पता ना बख्शेगा? बोले जी, पता बख्शेगा ना। तो हमेशा मुकाबला किया करें, डरे ना, परेशान ना। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, याकूब की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। यहां लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें मुकाबला करना है, हमें उसके मुकाबले में आना है, लेकिन मुकाबला कैसे करेंगे? कलाम से। मुकाबला कैसे करेंगे? दुआ से। मुकाबला कैसे करेंगे? बोले जी, गीत गा के, हम्द करके, उसकी तारीफ करके उसका मुकाबला करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा समसून को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता, तो आपको भी इस्तेमाल कर। हमें समसून की तरह, हमें बनाया की तरह मोआबियों से होशियार रहना है, हमें शेरों से होशियार रहना है, होशियार और बेदार रहना। आज मेरे साथ एक वाला देखे, पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत में यूं लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। आप जानते हैं, आज भी आप देखें कि राष्ट्रवाद, ये जो दुनिया के लोग हैं, उन्हें क्या परवाह? मुश्किलें तो आपके लिए, मसाइब तो आपके लिए। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, तो जब मुश्किलें आ भी जाएंगी तो वो भाग जाएंगे, क्योंकि आप बेदार और होशियार हैं, आप वाकिफ हैं कि इब्लीस आएगा, लेकिन हमने फतह पानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएं। एक और कहानी, कितने हैं जो कहानियों को सुनने के शौकीन हैं? इन कहानियों में ही बनाया की जो स्टोरी आपको नजर आएगी, इन कहानियों से ही खुदा का कलाम आपको बताएगा कि आप किस तरीके से फतहमंद हो सकते हैं। हालेलुया। एक और स्टोरी बताना चाहती हूं कि एक मिस्री जो था, वो फिर निकला कि किसी तरीके से बादशाह को हलाक करे। आप जानते हैं मिस्रियों के बारे में कि जब बनी इसराइल कौम जो थी मिस्रियों की गुलामी में थी, तो उनका काम यही था कि बनी इसराइल को तंग करते थे, परेशान करते थे। पूरी कोशिश होती थी कि इनको दबाए रखें, ये जिसे कहना चाहिए ना, इनका सांस भी ना निकले। उस वक्त भी उनके यही हालात थे। लेकिन खुदा जो जलाली है, खुदा जो पावरफुल खुदा है, खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया, खुदा ने रथों को मार भगाया और बनी इसराइल को फतह बख्शी। और इधर भी एक मिस्री फिर आया है, और वो मिस्री जो है वो जाति जूलियत की मानित है। उसका कद जो है तकरीबन 5 फुट है, यानी ऑलमोस्ट 7 फुट के करीब है। और उसके हाथ में एक भाला था, और वो भाला ऐसा था जैसे जुलाहे का शतीर नहीं होता। कौन जुलाहे के शतीर को जानते हैं? मैंने इसकी स्टडी की, मुझे भी नहीं था पता। तो जुलाहे का शतीर जो होता है तकरीबन इससे थोड़ा चौड़ा होता है, इससे थोड़ा चौड़ा होता है। और वो जो जुलाहा होता है, यानी जो कंबल खेस बुनता है,
वो उनको वो जो उनका ताना जो होता है उसका धागा वो ऐसे 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 करके उस शतीर पे डालता जाता, और खेस और दरिया जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो जिलाहे वो बुनते हैं। और जब ये मिस्री आया है तो इसके हाथ में तेज भाला था, ऐसा बड़ा भाला था जैसे कलाम में उसने लिखा है कि जैसे जुलाहे के शतीर के मुताबिक। और जब बनाया ने देखा है कि ये आ रहा हमला करने के लिए, तो बनाया के हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। अब सुन ले, फिर आप कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो पादरियां का एक काम है, हम क्या करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर खुदावंद है वो सब कुछ कर सकते हैं। इसके हाथ में एक भाला है और वो मिनट में पैर लैस कर सकता है, लेकिन जो ही बनाया ने देखा, अब वो इससे पहले कि मिस्री जो है वो भाले से हमला करता, और बनाया अपनी सोटी लेके अपनी लाठी लेके उसकी तरफ बढ़ा, और उसके भाले को उसने छीन कर उसी के भाले से उसको मार भगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी खतरनाक हालात में, ऐसे हालात जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे हालात जिसके बारे में आप कहते थे हम तो कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बनाया से सीखें। उसके हाथ में कुछ नहीं है, लाठी क्या चीज है, एक छोटी सी छड़ी क्या चीज है, लेकिन वो दलेरी से निकला, जैसे दाऊद ने जाति जूलियत को एक ही पत्थर से मार दिया था, सेम यही सूरमा जाति जूलियत की तरह था, मिस्री सूरमा जाति जूलियत की तरह था, और बनाया ने उसी के भाले से उसको मार भगाया। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम से हम क्या सीख रहे हैं? इस कलाम से हम ये सीख रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है उसको बोए, उससे काम लें, उसको इस्तेमाल करें, उसको अपनी ढाल बनाएं। आज तो आप खुदा का शुक्र है, फजल का दौर है, पाक से मामूर है, गैर जमाने हम बोलते हैं, खुदा के हथियार हमारे पास है, यानी रूह का फाल, रूह की तलवार हमारे पास है। लेकिन अगर आम तौर पर भी आपको किसी से लड़ना पड़े तो सिर्फ कलाम की मार मारे, कलाम से लड़े। कलाम में लिखा कि खुदा जो शैतान था, कभी मुआवियों की सूरत में, कभी फराउन की सूरत में, कभी हेरोदीस की सूरत में, कभी शेख की सूरत में, और कभी जो मुआवी हैं कभी मिस्री की सूरत में, यानी वो सूरतें बदल बदल के रास्तबाजों के रास्ते में आता रहा, उनको गिराने की कोशिश करता रहा, बादशाहों को मारने की कोशिश करता, लेकिन खुदा जिनके साथ होता है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक के खुदा शैतान ने यीशु मसीह को भी आजमाने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन यीशु मसीह कैसे फाते हुआ? कलाम से। यीशु मसीह कैसे फाते आया? कलाम से। जो ही यीशु मसीह ने कलाम बोलना शुरू किया तो वो दुम दबाकर भाग गया। इसलिए आज से सोचे कि हमें कलाम का बीज बोना है, हमें गीत के बीज बोने हैं, हमें गवाही का बीज बोना है। अगर आपको याद होगा तो दाऊद ने बनी इस्राएल के लिए बड़े बड़े काम किए, उनकी भलाई के लिए काम किए, उनके अंदर बीज बोया, हर जगह वो बनी इस्राएल के लिए खुदा की जंग लड़ता रहा और उनको रहाई दिलाता रहा। और कभी वो रीछ से लड़ रहा है, कभी वो शेर से लड़ रहा है, कभी वो जाति जूलियत से लड़ रहा है, लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं, अपने टैलेंट से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, खुदा की कुव्वत और उसके प्यार से लड़ता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी जो उसने बनी इस्राएल की जिंदगियों में डाला, लोगों की भलाई के लिए डाला, अपने रेबल को बचाने के लिए डाला, आज वही बीज उसको बनाया की सूरत में मिल गया। बनाया ने उसकी हिफाजत की या नहीं? अगर वो बीज ना बोता, अगर वो ये काम ना करता तो आज वो उसका फल खाता। बनाया की सूरत में उसको फल मिला। आइए एक वाला देखते हैं, गलातियों 6 बाब और उसकी 7 आयत। यहां लिखा है फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म की हलाकत की फसल काटेगा, और जो कोई रूह के लिए बोता है वो रूह का फल काटेगा। आप देख लें, आयत आपको साफ बता दिया है कि हमें जिस्म से नहीं बोना, शरारत का बीज नहीं बोना,
अगर शरारत का बीज बोएंगे, दगा का बीज बोएंगे, तो आप बदी काटेंगे, हलाकत काटेंगे, आपके बच्चों के जिंदगी के अंदर वही बीज बोया जाएगा। इसलिए सदाकत का बीज बोना है, सच्चाई का बीज बोना है, रफाकत का बीज बोना है, और अक्लमंदी का बीज बोना है, और खुदा के कलाम का बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि अगर दाऊद ने जंगें लड़ी हैं तो अपने कूदते बाजू से नहीं लड़ी। उसने किस पे भरोसा किया? किस पे भरोसा किया? अगर बनाया ने बादशाह को बचाया तो यह खुदा की मर्जी के मुताबिक बादशाह के चौगिर्द ऐसा शख्स खड़ा किया गया, और यह खुदा खड़ा करता है। और उसने भी अपनी कुव्वत से नहीं उसे बचाया, बल्कि खुदा की कुव्वत उसके साथ थी, खुदा का इख्तियार उसके साथ था। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर 146 और उसकी 3 आयत। यहां लिखा है, ना उमरा पर भरोसा रखे, ना आदम जात पर। वो बचा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है, वो मट्टी में मिल जाता है, और उस दिन उसके मंसूबे खाक में मिल जाते हैं। लेकिन खुश नसीब वो है जिसका मददगार याकूब का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब खुदावंद आपकी हिफाजत कर सकता है तो जितने मर्जी हमले हो जाए, जितनी मर्जी परेशानियां हो जाए, याद रखें खुदावंद हमेशा आपको बचा लेगा। आखिर में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, और वो स्टोरी बाइबल की नहीं है। मैंने पहले बताया कि बाज का हम कहते हैं कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हम में ताकत नहीं है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें, हम कुछ नहीं कर सकते। पास्टर के पास ले जाते हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सब कुछ है, आप करके तो देखें। अमेरिका में एक खातून के बारे में कहा गया, ये पिछले 3 साल की और मेरा ख्याल कहानी है। ऐसा हुआ कि उसके घर में डाकू आ गए। उसके घर में जब डाकू आए तो वो अकेली थी, और जब उसने देखा कि मेरे घर के चारों तरफ उन्होंने वो जैसे कह रहे हैं तसल्लुत कर लिया, चीजें उठाना शुरू कर दिया है, और वो चीजें लेकर ले रहे हैं, तो उसे कुछ ना सूझा, क्योंकि वो रास्तबाज खातून थी। उसने गैर जबानों में दुआ करना शुरू की, राला साबारा ला रा रा बारा साकारा ला दारा बारा, गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू की, अपने खुदावन को पुकारना शुरू किया। उसके पास कोई हथियार ना था, उसके पास कोई असला ना था, एक हथियार था, और वो गैर ज़बान थी, जो डाकू नहीं समझते थे, लेकिन खुदा समझ रहा था। डाकुओं को उनकी कोई समझ नहीं थी। जो ही डाकुओं ने गैर ज़बान को सुनना शुरू किया, और उन्होंने समझा पता नहीं किसी अथॉरिटी को कॉल कर रही है, और वो सब छोड़कर भाग गए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास अगर कुछ भी ना हो तो जान रखे कि खुदावंद आपके साथ है, वो आपके सारे बंधनों को तोड़ डालेगा, वो आपको फतह से भरकर गलबा बख्शेगा। आखिरी आयत आपके सामने रखूंगी, होशिया 10 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, और ये आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर सोचें। अगर आप नस्लों तक, पुश्तों तक अपने लिए ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे आगे उनके बच्चे खुदा के कलाम को सुनाएं, खुदा के नबी बने, खुदा के सूरमा बने, तो इस आयत को आप देखने की कोशिश करें। अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो। तुखम रेजी कहते हैं बीज बोने को। अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल काटो, और अपनी अफ्तादा जमीन पर हल चलाओ। अफ्तादा यानी जरके जमीन पर हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदा के तालिब हो, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदा के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती तुम पर बरसाए। हालेलुया। सदाकत का बीज बोना है, रास्ती का बीज बोना है, ईमानदारी का बीज बोना है, सच्चाई का बीज बोना है। अगर आप अपनी जिंदगी में इसको नहीं लेंगे तो अलर्ट हो जाए, परेशानी आएगी, दुख आएगा, शरारत और बदी को काटना पड़ेगा। इसलिए अभी से सोचे जो करते हैं खुदा के खौफ में करें, सदाकत को बोले, सदाकत को बोए, रास्ती को बोए, और
शफकत से फसल काटे। और जब आप रास्ते से बीज बोएंगे तो आप आजमा के देखें, खुदावंद अपने फसल की बारिश आप पे करेगा, आपकी नस्लों पे करेगा, आपकी पुष्पों पर करेगा। और जब तक खुदा नहीं आ जाता आपको लेने के लिए, आप मसरूर और खुश रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अगर कहीं कोई कहना कि बेईमानी कर ले, धोखे की जिंदगी गुजार ले, धोखा कर ले, चले 10 रुपए की चीज आई है 100 की ले ले, हरगिज़ मत करे। आधी रोटी खा ले, सच्चाई की तो हम रेज़ करें ताकि बच्चे आपके खुशहाल रहें, खुदावंद के कलाम को सीखें। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए।